बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों। मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव जो है कोई इस तरह की स्टोरी या हकीकत बताऊं। जैसा कि मैंने यौम तकबीर के हवाले से बताया था कि यौम तकबीर की हिस्ट्री क्या है, तो यौम तकबीर से पहले की एक हिस्ट्री है जो बहुत ज़रूरी है समझता हूँ मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना, स्पेशली अपनी नौजवान नस्ल को, कि इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान के बाद जब भी पाकिस्तान ने तरक्की करना चाहिए तो कौन कौन सी कुव्वतें अंदरूनी और बैरूनी जो है पाकिस्तान में रुकावट आती रही। इसी तरह जब 28 मई 1998 को जो एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे, उससे पहले किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ ब्लैकमेल करा, यह मैं समझता हूँ कि अपनी नौजवान नस्ल को बताना बेहद ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि भारत जो है उसने दोबारा जो है पोखरान उनका एरिया है भारत के अंदर, वहाँ पे कुछ रोज़ कबल जो 28 मई से, मतलब मई के महीने में ही स्टार्ट में वो कुछ एटमी धमाके कर चुका था। पाकिस्तान भी ऐलान कर चुका था कि हम भी जवाब देंगे एटमी धमाकों का। तो इंडियन रॉ एजेंसी जो कि बड़ी बदनाम ज़माना एजेंसी है, और आपको पता है कि हमेशा उसने दहशतगर्दी और लाकानूनियत की इंतहा की है, उसने कोई आलमी कवानीन को नहीं मानती, वो हमेशा दहशतगर्दी करती है। तो उसने भी ऐसा किया कि लैंदगी पसंद तंजीमें जो हैं बलूचिस्तान के अंदर वो जो रॉ फंडेड से चल रही थी उनको मुतहर्रिक किया कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से एटमी धमाके जो है ना कर। फिर होता क्या है, ये बड़ी ज़रूरी है नाज़रीन, ये बात सुनने वाली है, स्पेशली अपने नौजवान जो कि आए रोज़ ख्वाम में गलत फहमियों का शिकार होते रहते हैं, उनको बताना बेहद ज़रूरी है। तो फिर क्या होता है कि 28 मई का पाकिस्तान जो है वो ऐलान कर चुका था। फिर 24 मई को आलमी प्रेशर तो एक अलग था, लेकिन रॉ और इंडिया अपनी वो भोंडी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने क्या किया जी, उन्होंने एक बलूचिस्तान का ग्रुप था उनको फंड्स दिए, ऑलरेडी रॉ फंडेड से चल रहा था। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो जहाज़ है उसको अगवा किया जाए। होता क्या है कि 24 मई 1998 को ग्वादर एयरपोर्ट से एक फोकर तैयारा PAA का उड़ान भरता है कराची के लिए, जिसके अंदर 33 मुसाफिर थे, 5 जो है वो जहाज़ का अमला था। उन 33 मुसाफिरों के अंदर 3 मुसाफिर ऐसे जो है वो सवार होते हैं जिनके पास वेपन होता है, और वो जब उड़ान भरता है तो साथ ही जनाब 2 जो उसमें थे किडनैपर जो रॉ फंडेड से वो वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने जनाब जितने भी वो मुसाफिर थे उनके ऊपर असला तान लिया, और एक जो है वो कप्तान के पास गया और उसको कहा कि नक्शा निकाला। नक्शे के मुताबिक उनको नक्शा दिल्ली का दिया गया था, तो उन्होंने कहा जी दिल्ली की तरफ जो है रवाना हो, ये नक्शे के मुताबिक आप दिल्ली जाएंगे, इंडिया के शहर दारुल हुकूमत में। तो कप्तान बड़ा समझदार था, उज़ैर खान, सलूट है भाई उज़ैर खान को जो कप्तान था। उसने एक लम्हा खामोशी के बाद उसने कहा जी मेरे पास ईंधन इतना नहीं है कि दिल्ली में ले जाऊं, अदरवाइज़ जो है ये जहाज़ क्रैश कर जाएगा, ये तो ईंधन ही नहीं है, कहाँ मैं लेके जाऊंगा, दिल्ली तक का इंजन नहीं है, मैं तो कराची जाना है, कराची तक का ईंधन है। और उसने जाहिर है प्रेशराइज करना था, वो तो किडनैप कर चुके थे, अब उसका तो मकसद था इंडिया में किसी भी तरीके से लेके जाना। तो समझदारी करते हुए उज़ैर खान जो कप्तान था, बहादुर कप्तान PAA का, उसने कहा जी कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि इंडियन शहर गुजरात का भोज एयरपोर्ट है, वहाँ पे उतार सकता हूँ, वहाँ तक का ईंधन मेरे पास मौजूद है। अच्छा, उसने नक्शा निकाला अपना करते कराते, उसने कहा जी ओके आप भोज एयरपोर्ट पे ले जाएं। वो मोड़ता है, वो पाकिस्तान के अंदर ही, क्योंकि वो शाम होने का इंतज़ार कर रहा था उज़ैर खान, पाकिस्तान के अंदर ही उसको घुमाता रहता है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर जो ही शाम होती है तो उज़ैर खान उन किडनैपर को कहता है कि हम जो है पाकिस्तानी हदूद से बाहर निकले, हम इंडिया की हदूद में पहुंच चुके हैं, और हम भोज एयरपोर्ट जो है गुजरात का, वहाँ पे पहुँच के मैं लैंड कर दूँगा। तो उन्होंने कहा ओके। अच्छा, वो बलूची थे, इंग्लिश ज़्यादा समझते नहीं थे,
तो वो चूँकि हैदराबाद जो है पाकिस्तान का शहर, उसके गिर्द उज़ैर खान घुमा रहा था कराची के करीब। अच्छा, उसने एयरपोर्ट पे रब्ता किया हैदराबाद। उसने अंग्रेज़ी के अंदर पूछा कि भोज एयरलाइन, वो समझ गए, अमला समझदार था हैदराबाद का, वो समझ गया कि ये किडनैप हो गए। उन्होंने ना कुछ लम्हे जो है वो खामोशी इख्तियार की एयरपोर्ट वालों ने। कुछ खामोशी के बाद उन्होंने ओके कहा कि ठीक है आप लैंड कर जाएं। उतनी देर तक पूरा वहाँ पे जो पुलिस थी उनको बुला चुकी थी, वो अपना मैसेज कन्वे कर चुके थे कि हमारा फोकर तैयारा जो है वो अगवा हो चुका है और इंडिया का वो गुजरात एयरपोर्ट भोज का वो शो कर रहा है हमारा पायलट जो है। अच्छा, फिर होता क्या है? होता ये है कि उज़ैर खान बाहिफाजत उसको उन किडनैपर की समझ के मुताबिक इंडिया के गुजरात शहर के भोज एयरपोर्ट पे उतार लेता है। दरअसल वो भोज एयरपोर्ट नहीं होता, वो पाकिस्तान का हैदराबाद एयरपोर्ट होता है। अच्छा, एयरपोर्ट हमले ने एक तो ज़ैर खान ने समझदारी ये की कि उसको जहाज़ को बिल्डिंग के नज़दीक नहीं लेके गया कि शायद ये कहीं से पड़ ना ले। वो उन्होंने बिल्डिंग से काफ़ी दूर उसको जहाज़ को खड़ा किया। अच्छा, अब अमले ने ये किया कि जनाब लाइटें वहाँ से ऑफ कर दी जिस साइड से नज़र आया कि ये पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। अच्छा, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी। अब उन्होंने जो किडनैपर थे, अब उनका भी एजेंडा था। उस वक्त तक शहर के अंदर तमाम मसाजिद को मैसेज चला गया था, ऐलान करवा चुके थे कि कोई भी अजान जो है वो लाउड स्पीकर में नहीं देगा ताकि उनको ये ना पता चले कि पाकिस्तान में फिर रहे हैं। अच्छा जी, वो ऐसा ही हुआ कि लाउड स्पीकर के अंदर अजानें भी उस वक्त ना हुई। तो फिर इंजीनियर जो था उसके थ्रू पैगाम भिजवाते हैं किडनैपर के अंदर जाकर उनको कहें कि हम जी टीवी को जो है इंटरव्यू देना चाहते हैं और उनको कहें बाबा जान उनके बंदे हैं और वो इंटरव्यू देना चाहते हैं और हम सिर्फ जी टीवी को देंगे, इसके अलावा हम इंडियन जी टीवी को, इसके अलावा हम किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे और ना हम यहाँ आने की इजाज़त देंगे। अच्छा, वहाँ पे एक एसएसपी हैदराबाद पुलिस अख्तर गोरचानी वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और एक नौजवान दुबला पतला सा लड़का, वो जनाब एएसपी जिसका नाम डॉक्टर उस्मान अनवर है, वो वहाँ पे मौजूद थे। उनके पास ये खबर गई, उन्होंने कहा जी अब ये भोज एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, अब ये मैसेज लेके भी आ गया है कि वो जनाब जी टीवी आए और ये सारा सिलसिला है। अच्छा, उसी असला में उन्होंने फैसला कर लिया कि अभी कराची से हम कमांडोज मंगवाएंगे तो देर हो चुकी होगी, अब इसको हम खुद ही इस पर कुछ ना कुछ करते हैं। कराची से तो कमांडोज आ रहे हैं, हम कुछ, क्योंकि तरबियत तो थी। उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया कि हमने मुसाफिरों को बचाना है चाहे अपनी जान चली जाए। फिर उस एसएसपी अख्तर गोरचानी और वो डॉक्टर उस्मान, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने सिविलियन रूम में धारा जो अख्तर गोरचानी थे वो जनाब भोज, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो होती है, भोज एयरपोर्ट पे जो उनके एयरपोर्ट के मैनेजर थे उनका नाम, वहाँ पे जो मैनेजर थे उनका नाम था मनोज कुमार। जो भोज एयरपोर्ट के मैनेजर थे उनका नाम मनोज कुमार था, वो अख्तर गोरचानी बन गए। और उस्मान अनवर जो थे वो असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र जो है, उन्होंने दोनों ने मनोज कुमार और रामचंद्र का रूप धारा। वो कपड़े जनाब सिविलियन पहने और वो एयरपोर्ट के, उन्होंने पानी कहा कि गर्मी है, पानी चाहिए शिद्दत से। ये पानी लेके दोनों नौजवान जो है, अख्तर गोरचानी जो है वो मनोज कुमार और रामचंद्र डॉक्टर उस्मान अनवर बन के वहाँ पे चले जाते हैं। अब जाके वो गुफ्तो शनीर शुरू हो जाती है किडनैपर्स के साथ। उनको समझ आ गई कि बलोची है और पाकिस्तानी है ये, और ये किडनैप वो जो है करवाया। अब जब उन्होंने कहा जी कि हमारे पास एक्चुअली ये है कि वो दिल्ली से ही, यहाँ जो भोज एयरपोर्ट है यहाँ पे जी टीवी की टीम के पास कैमरामैन नहीं है, तो दिल्ली से मंगवाया कैमरामैन, फिर आपका इंटरव्यू करते हैं। तो तब तक पानी शानी दिया। अब उतनी देर में उनसे ना गुफ्तो शनीद के दौरान अख्तर गोरचानी और डॉक्टर उस्मान समझ गए कि इनके पास कोई हैंड ग्रेनेड, वो गुफ्तगू के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ इनके पास, तीनों के पास पिस्टल है। तो अब हमें उन आंखों में एक दूसरे को समझाया कि हमें कुछ करना चाहिए। उतनी देर में तीसरा नौजवान रेंजर्स के मेजर वो जनाब आमिर हाशमी जो है वो भी इनकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, तीनों के। अब ये 3 किडनैपर और 3 हमारे 2 पुलिस के अफसर, एक रेंजर का जो अफसर है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये शो यही हो रहा है कि ये गुजरात का भोज एयरपोर्ट है। अब इन्होंने फैसला किया कि अब इनको जो है ना किडनैपर्स को पकड़ा जाए।
क्योंकि वो तो बार बार बाबा जान, जी टीवी और वो जनाब किसी भी तरीके से वो ब्लैकमेलिंग थी इंडिया के, किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे, जहाज़ अगवा होगा, ब्लैकमेल करेंगे कि भाई आप धमाके नहीं करें, हम आपका जहाज़ छोड़ देंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि 28 मई अनाउंस कर चुका था पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था कि हमने आप जवाब दे नहीं देना हर सूरत में। बड़ा प्रेशर होता है नाज़रीन, ये ऐसे नहीं होता कि आदमी धमाके कर दिए और बड़ा इजीली था। अब आपको जो नजर आ रहा है ऐसा नहीं था, इंटरनेशनल प्रेशर अलग था। इंडिया जो है वो हर तरीके से आपको रोकना चाह रहा था। फिर क्या होता है जनाब, इससे कहानी जो है आगे एक नया रुख अख्तियार करती है, जब ये आंखों आंखों में नौजवान करते हैं कि बस अब ये जान हमारी जाएगी, इन मुसाफिरों को बचाना है और इंडिया को हमने अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देना। फिर जनाब क्या अख्तर गोरचानी, SSP हैदराबाद पुलिस और ASP डॉक्टर उस्मान अनवर और मेजर आमर हाशमी ने फैसला किया कि तीनों किडनैपर को हम पकड़ते हैं। वो जनाब इन्होंने वो गुत्थम गुत्था हो गया, इन्होंने पकड़ लिया, उनको पकड़ा जनाब। उस दौरान एक उनका किडनैपर जो है वो लोडेड थी, उनके पास पिस्टल, वो फायर करता है जो उनके एक साथी को लगती है और दूसरा फायर जो है डॉक्टर उस्मान अनवर को लगता है। डॉक्टर उस्मान अनवर जख्मी हो जाता है और किडनैपर भी एक जख्मी हो जाता है। इसी दौरान वो जाहिर है कुमक आ गई उनके अंदर, एक और ताकत आ गई। जो ये तीनों जवान थे इन्होंने उनको दबोच लिया, दबोच के अरेस्ट कर लिया। अब डॉक्टर उस्मान अनवर जख्मी भी थे। अब इन्होंने जनाब उनको किडनैप किया, किडनैपर्स को जो अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके पता किया तो वो जनाब जो BSO इनकी एक तंजीम है बलोचिस्तान की अलहदगी पसंद जो रा फंडेड से चल रही थी, उनके जनाब दोनों थे, जिनमें उनका जो मेन एक सरगना था वो एक था, दो उसके साथी थे, जिसमें एक शाहसवार बलोच था जो इनका सरगना था इस टीम का हाईजैकर्स का, उसका साथी एक साबर बलोच था और एक शबीर रिंद था। ये जो तीनों थे ये असला ASF के एक एहलकार के थ्रू जहाज़ के अंदर लेके आए थे। फिर इन्होंने कार्रवाई की, वो सारा ज़ाहिर रा फंडेड था, पैसे दे के इन्होंने खरीद लिया ASF का बंदा। और फिर जनाब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। फिर उज़ैर खान कप्तान वो जनाब उसकी, और डॉक्टर उस्मान और अख्तर जनाब गोरचानी और मेजर आमर हाशमी, उनका कमाल था। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान इतना आसानी से जनाब नहीं है, रा शाह की सारी देखिए बलूचिस्तान के अंदर रा जो है हमेशा से अब इंटरफेरेंस कर रहा है, तब से ये जब से पाकिस्तान बना है वो कभी बलूचिस्तान के अंदर कभी हमारे KP के अंदर जो है वो अपनी जो है इंटरफेरेंस करता रहता है रा के थ्रू। वो वहाँ पे हमारे बलोच जो रहनुमा है उनको कई बलोचियों को खरीद लेते हैं। इसी तरह BSO उस वक्त थी, उसको लहदगी पसंद एक वो थी, उनका बाबा जान कोई सरबराह था, उसके थ्रू जनाब उनको ख़रीदा और वो किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन उज़ैर खान की अक्लमंदी और उसके बाद वो हमारे दो पुलिस के अफसर और एक रेंजर्स का अफसर, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 33 मुसाफिरों, 5 अमले को वो उसको, और सबसे बड़ी बात थी कि उस वक्त पाकिस्तान की सालमियत को खतरा था। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने दिखाना था कि हम भी इंडिया से कम नहीं है, हम भी एटमी ताकत है। अगर वो किडनैप हो जाते तो देखिए सिचुएशन कुछ और होनी थी। फिर इनको सलूट तो बनता है, सलाम तो बनता है। फिर कुर्बानियाँ जो है इसको हम कैसे भूल जाएंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने में, पाकिस्तान से बनने से लेके आज तक हमारे कितने ऑफिसर्स ने, कितने हमारे जवानों ने, कितने पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कुर्बानियों का नतीजा है कि 10 मई 2025 को आप दुश्मन को नाको चने चुबाते हैं और दुश्मन को बताते हैं कि हम तादाद में कम है, हम हर लिहाज से कम है, लेकिन हमारे अंदर ईमान का जज्बा है और हम पावर रखते हैं। और फिर आपकी एयरफोर्स और पाक आर्मी ने करके दिखाया, उनको रोकते रहे कि इंडिया बाज आ जा, नहीं आया। तो फिर 28 मई 1998 को भी बताया था, फिर 24 मई 1998 को बताया था, फिर 10 मई जो है वो 1998 को भी पाकिस्तान ने करके दिखाया। मतलब मैं ये अगर कहूँ कि मई का महीना जो है वो पाकिस्तान की लकी है और इंडिया के लिए जो है बड़ा बैड है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। अच्छा खैर, उसके बाद अख्तर गोरचानी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड बनते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में चले जाते हैं और वो दुबले पतले नौजवान जो ASP थे वो जनाब आजकल पंजाब के अंदर IG पंजाब है, डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो। फिर उसके बाद जनाब 28 मई 2015 को उन तीनों दहशतगर्दों को जो रा फंडिड से अगवा करना चाह रहे थे तियारे को, उनको फांसी की सज़ा हो गई और वो कैफे किरदार तक पहुँचे। तो नाज़रीन, ये कहानी स्टोरी बताने का मतलब ये था कि पाकिस्तान हमेशा इनकी बुनियादों में हमारे शोहदा का, हमारे गाजियों का खून है। तो इसके लिए पाकिस्तान की कदर करें, इस आज़ादी एक नेमत से कम नहीं है। अपने पाकिस्तान की कदर करें, अफवाज पाकिस्तान की कदर करें और अपने शोहदा और गाजियान को सलूट पेश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।